हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि के बारे में, जो कि एग्जाम में ज्यादातर हर साल पूछी जाती है और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर हर साल ही आती है और 5 नंबर के एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज एकदम मस्त तरीके से इसे देखने वाले, इसकी रिएक्शन कैसे होती है, इसका चित्र, इसकी विधि, सब कुछ मस्त तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। तो चलो देखते हैं एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का पूरा चित्र सहित वर्णन। उससे पहले यार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो चलो देखते हैं एथिल ब्रोमाइड को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। तो देखो, जैसे अब हमें एथिल ब्रोमाइड को बनाना है प्रयोगशाला में, तो सबसे पहले जब आप कॉपी पे, अपनी बोर्ड वाली कॉपी पे लिखना, तो जब ये हेडिंग पड़ जाए एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको थोड़ा एथिल ब्रोमाइड के बेसिक के बारे में बता देना है। जैसे एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड का क्या सूत्र होता है, C2H5Br। ठीक है, ये होता है एथिल ब्रोमाइड का सूत्र C2H5Br। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें एथिल ब्रोमाइड के साधारण नाम की, तो इसका साधारण नाम क्या होता है, साधारण नाम इसका यही है, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड। अब बात करें इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है। ठीक है, आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, देखो इसका आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ब्रोमीन लगा, यहाँ पे एथेन, तो ब्रोमो एथेन। ठीक है, ब्रोमो एथेन इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल किसी भी यौगिक की अगर आप प्रयोगशाला विधि लिखते हो, तो सबसे पहले आपको उसका सूत्र, उसका साधारण नाम और उसका आईयूपीएसी नाम जरूर लिखना है। ठीक है, जिससे एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ आपने कुछ अच्छा किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जब इसकी हेडिंग डालना, तो आपको उसका सूत्र लिख देना उस यौगिक का जिसकी प्रयोगशाला विधि बना रहे हो। एथिल ब्रोमाइड की बना रहे हो तो सूत्र C2H5Br, साधारण नाम एथिल ब्रोमाइड, आईयूपीएसी नाम ब्रोमो एथेन। अब उसके बाद आपको ये प्रयोगशाला विधि की हेडिंग लगानी है, फिर ये थ्योरी लिखनी है, फिर आपको रिएक्शन बताएंगे, रिएक्शन लिखनी है, फिर उसके बाद चित्र बनाना है और पूरी विधि लिख देना, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो देखते हैं, पहले इतना लिख गया, अब आगे हेडिंग पड़ी हमारी प्रयोगशाला विधि कि प्रयोगशाला विधि में हम कैसे एथिल ब्रोमाइड को बनाने वाले। तो प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, आपको क्या क्या लेना है, आपसे कहा गया एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 और पोटेशियम ब्रोमाइड अर्थात KBr के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड बनता है। तो देखो ये जो चित्र दिख रहा है, इसमें भी हमने वही चीज लिया है। देखो ये एक गोल पेंदी का क्या है, आसवन फ्लास्क। हमने मान लो एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लिया है, जिसपे जो जो यहाँ पे कहा गया है वही हमने भरा हुआ है। देख लो, एथिल एल्कोहल को भरा है, सांद्र H2SO4 को भरा है और KBr को भरा है। यहाँ भी कहा गया एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 और पोटेशियम ब्रोमाइड अर्थात KBr के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है। तो वही चीज आपको चित्र में भी करना है। एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लेना है, उसमें एथिल एल्कोहल H2SO4 और KBr भरना है। उसके नीचे हमने बालू उस्मक लगा रखा है, यहाँ नीचे बर्नर लगाए, बर्नर में यहाँ आग जलाएंगे, जिससे क्या होगा, हम इस फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करेंगे, जिससे रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनेगी, एथिल ब्रोमाइड बनेगी और वो जाकर यहाँ पे संघनित्र से होती हुई इस ग्राही में जाके एकत्रित हो जाएगी, आपका एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, सिंपल बस ये करना है कि आपको गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल KBr और H2SO4 लेना, जब उसको मिला दोगे, उसको इस बर्नर पे गर्म करोगे तो एथिल ब्रोमाइड बन जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। तो देखो ये समझ गए, अब हम थोड़ा आपको रिएक्शन समझा दें। आपको करना क्या है, एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। ये है एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH। आपको करना क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, H2SO4। आप कहा गया और पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या फॉर्मूला होता है, KBr। ठीक है, आपको एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे लिख लेना, सांद्र है ये, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड लेना है, जिससे क्या बनेगा, एथिल ब्रोमाइड बनेगा। देखो यहाँ से C2H5, यहाँ से Br। ठीक है, C2H5Br बाहर निकलेगा, जिसका क्या नाम है, एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम इसका, एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, आप बाहर देखो C2H5Br निकल गया। अब आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन यहां से निकालना है और यहां से OH मिला के जल का अणु बाहर निकल जाएगा। देख लो, एक हाइड्रोजन यहां से निकाला, OH यहां से जल निकल गया, यहाँ K, यहाँ एक H बचा, KHSO4 बाहर निकल जाएगा।
इतनी चीजें बाहर निकलेंगी। ये सिंपल सी रिएक्शन होती है। सिंपल एथिल अल्कोहल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड मिलाना है, एथिल अल्कोहल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम ब्रोमाइड मिलाना है, एथिल ब्रोमाइड जल और KHSO4 जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, ये बाहर निकलता है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होती है। रिएक्शन समझ में आई ना? क्या वही चीज है जो यहाँ पे आपने इस फ्लास्क पे लिया एथिल अल्कोहल H2SO4 KBr, वही चीज आपको यहाँ पे लेना है, उसकी रिएक्शन कराओगे तो एथिल ब्रोमाइड जल और KHSO4 बाहर निकल जाएगा। ये है सिंपल इसकी प्रयोगशाला विधि। ठीक है, आपको करना क्या था, सबसे पहले इतना लिखना था, सूत्र साधारण नाम IUPAC नाम, प्रयोगशाला विधि हेडिंग डालनी, यही लिख देना, एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है। फिर ये रिएक्शन लिखनी है। अब उसके बाद आपको ये चित्र बना लेना है। ठीक है, आप चित्र के बारे में लिखना है, चित्र के बारे में क्या क्या लिखना है वो हम आपको समझा देते हैं, और फिर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो थ्योरीज होगी वो आपको मस्त तरीके से समझ के लिखनी है। तो चलो इस चित्र के बारे में समझते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या बात आई कि एक गोल पेंदी का क्या है आसवन फ्लास्क, जिसपे एथिल अल्कोहल H2SO4 और KBr इसमें हमने भरा है। अब इसकी कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए वो समझ लो, कि हम एथिल अल्कोहल H2SO4 और KBr को कितनी कितनी मात्रा मिले जिससे हमारा एथिल ब्रोमाइड बन जाए। तो वो देखो आपको यहाँ पे क्या क्या करना है। अब आपको यहाँ पे लिखना है एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, क्या लिखोगे, विधि पे आपको बता रहे हैं, समझते जाना लिखते जाना। ठीक है, और अभी थ्योरी भी से होगी, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। आपको लिखना है एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 मिली एथिल अल्कोहल, 30 मिली जल और 50 मिली H2SO4 लेके धीरे धीरे मिलाते हैं। आपको क्या लेना है, आपको लेना है 20 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर क्या लेना है, एथिल अल्कोहल C2H5OH, 30 मिलीलीटर आपको लेना है H2O और 50 मिलीलीटर आपको लेना है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक गोल पेंदी का ये फ्लास्क लेना है, इसमें 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल, 30 मिलीलीटर जल, जल का मतलब H2O, ठीक है, H2O और 50 मिलीलीटर H2SO4 लेकर इसे धीरे धीरे करके मिलाते हैं। जब मिला लेते हैं तो हम इसमें क्या ऐड करते हैं, 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड KBr को। ठीक है, 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड का चूर्ण धीरे धीरे करके मिलाते हैं। क्या करना है आपको, एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लेना है जिसमें 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल, 30 मिलीलीटर आपको क्या लेना है H2SO4, देखो सॉरी 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल, 30 मिलीलीटर जल लेना है, H2SO4 तो 50 मिलीलीटर लेना है। ठीक है, 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल, 30 मिलीलीटर जल, 50 मिली H2SO4 लेकर उसमें 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड का चूर्ण धीरे धीरे करके मिलाते हैं। अब मिला लेने के बाद हम इस फ्लास्क का जो दूसरा सिरा है इस संघनित्र से जोड़ देते हैं, और ये जो संघनित्र का दूसरा सिरा एडेप्टर से जोड़ देते हैं। ठीक है, देख सकते हो इस फ्लास्क को हमने संघनित्र से जोड़ दिया और इस संघनित्र के दूसरे सिरे को एक एडेप्टर से जोड़कर इस पूरे मतलब इसको पूरे जो उपकरण है इसे चित्रानुसार सजा लेते हैं। क्या करना है, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में आपको 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल, 30 मिलीलीटर जल, 50 मिलीलीटर H2SO4 लेकर उसे धीरे धीरे मिलाते हैं। फिर उसके बाद उसमें 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड मिलाते हैं। फिर उसे आपको क्या करना है, उससे ये जो फ्लास्क है इसे संघनित्र से जोड़ देना, ये जो संघनित्र लगा इससे जोड़ दो, फिर संघनित्र के दूसरे सिरे को एडेप्टर से जोड़ दो। फिर आपको इस पूरे चित्र को उपकरण के अनुसार, मतलब ये पूरा जो चित्र है उपकरण है इसे चित्र अनुसार सजा देना। जैसे इसमें मतलब सबको लगा बर्नर, बालू उसमें ये सब कुछ लगे ना, तो इसे इसी टाइप से सजा देना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इस बर्नर की सहायता से इस फ्लास्क को इस बालू उष्मक पर गर्म करना है। आपको इस बर्नर की सहायता से इस फ्लास्क को इस बालू उष्मक, ये जो बालू उष्मक लगे ना, बालू उष्मक पर गर्म करना है, जिससे आपका एथिल ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, ये एथिल ब्रोमाइड आपका, यहाँ पे देखो हमने एक ग्राही भी लगा रखी थी, आप ये भी लिख सकते हो कि एडेप्टर को हमने एक ग्राही से जोड़ रखा है, ग्राही पे ठंडा जल भरा हुआ है। ठीक है, आप जब आप इन सब चीजों को इस बर्नर की सहायता से बालू उष्मक पर गर्म करोगे तो एथिल ब्रोमाइड बनेगा। आपको पता है यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड बनेगा। एथिल ब्रोमाइड इस संघनित्र से होता हुआ इस ठंडे जल के नीचे तेल की परत के रूप में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, ठंडे जल के नीचे ये एकत्रित हो जाता है तेल की परत के रूप में। ठीक है, तो सिंपल सी ये विधि होती है। आप देखो, आपको बता दें इसको लिखना कैसे, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो थ्योरी आपको स्क्रीन पे शो रही होगी, पढ़ते जाना, आसानी से एकदम समझते जाओ। जो बताया वही लिखा इस पे कि आपको एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 ml एथिल अल्कोहल,
30 ml जल लेकर उसमें 50 ml सांद्र H2SO4 या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल धीरे धीरे करके सावधानी से मिलाते हैं। ठीक है, फिर इसके पश्चात 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड अर्थात KBr का चूर्ण थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण में डालते। क्या क्या करना है, एक गोलपिंडी का फ्लास्क लेना है, उसमें C2H5OH कितना लेना है 20 ml, और आपको जल लेना है 30 ml, और H2SO4 लेना है 50 ml। उसे सावधानी से धीरे धीरे करके इस फ्लास्क में मिला लेना है। फिर इस पे क्या करना है, पोटेशियम ब्रोमाइड अर्थात KBr का चूर्ण धीरे धीरे करके इस मिश्रण पे डालना है। फिर क्या करना है, फिर कहा गया देखो थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण में मिलाते हैं। फिर फ्लास्क को एक जल संघनित्र से जोड़कर जल संघनित्र के दूसरे सिरे को एक एडेप्टर से जोड़ देते हैं। फिर इस फ्लास्क को इस जल संघनित्र से जोड़कर जल संघनित्र के दूसरे सिरे को एक एडेप्टर से जोड़ देते हैं। जैसा चित्र में वही चीज, रटना कुछ नहीं है। देखो इस फ्लास्क को जल संघनित्र से जोड़कर जल संघनित्र के दूसरे सिरे को एक एडेप्टर से जोड़ देते हैं, और फिर आप इस उपकरण को चित्रानुसार सजाते हैं। लिखा नीचे देखो, उपकरण को चित्रानुसार या कह सकते हो और चित्र में प्रदर्शित उपकरण सजाते हैं। ठीक है, ये जो चित्र में प्रदर्शित जितने भी उपकरण है, फ्लास्क है, बालू उष्मक है, बर्नर, सब कुछ आपको सजा लेना है। ठीक है, सजा लिया। अब इसके बाद क्या करना है, एडेप्टर का दूसरा सिरा ठंडे जल से भरे एक ग्राही फ्लास्क में रहता है। इस एडेप्टर का दूसरा सिरा इस ठंडे जल, इस ग्राही में हमने ठंडा जल रखा है, ठंडे जल से भरे एक ग्राही फ्लास्क में होता है एडेप्टर का दूसरा सिरा। यही चीज कहा गया, एडेप्टर का दूसरा सिरा ठंडे जल से भरे एक ग्राही फ्लास्क में होता है। ठीक है, फिर आगे कहा गया, अब आपको क्या करना, आप फ्लास्क को बालू उष्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। ये जो फ्लास्क है इसे बालू उष्मक पर इस बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे एथिल ब्रोमाइड बनता है। कहा गया, एथिल ब्रोमाइड आश्रित होकर ग्राही में ठंडे जल के नीचे तेल की परत के रूप में एकत्रित हो जाता है। अब ये जो इससे जब गर्म करोगे बालू उष्मक पर, तो एथिल ब्रोमाइड इस संघनित्र से होता हुआ इस ठंडे जल पे, ये जो ग्राही में ठंडा जल रखा है आपने, इस ठंडे जल के नीचे तेल की परत के रूप में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, जो बताया था वही चीज है। तो इस थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे देखो, अब आपका क्या हुआ, ये जो ग्राही है इस पे एथिल ब्रोमाइड तेल की परत के रूप में एकत्रित हो गया। किसमें, जल में, जल में एथिल ब्रोमाइड मिला हुआ है। अब आपको इस जल से एथिल ब्रोमाइड को हटाना है। इसके लिए आपको पृथककारी फनल का प्रयोग करना होगा। पृथककारी फनल का प्रयोग करना होगा। ये क्या करेगी, ये जल से एथिल ब्रोमाइड को अलग कर देगी। ये जो जल में एथिल ब्रोमाइड, ये जो ठंडा जल था, इस ठंडे जल में एथिल ब्रोमाइड मिल गया, इसको हटाने के लिए आपको पृथककारी फनल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे लिखना है, पृथककारी फनल की सहायता से एथिल ब्रोमाइड को इस जल से अलग कर लेते हैं। ठीक है, पृथककारी फनल की सहायता से इस एथिल ब्रोमाइड को जल से अलग कर लेते हैं। अब आपका बना एथिल ब्रोमाइड, क्या ये शुद्ध है? ये एथिल ब्रोमाइड अभी शुद्ध नहीं है। ये जो C2H5Br आपने बनाया ये अभी अशुद्ध है। इसे आपको शुद्ध करना होगा। इसे शुद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको इसे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र जानते हो ना, HCl, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर इसे जल से धोना है, और फिर 5% सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन से धोकर, फिर से जल से धोना है। तब जाके आपका एथिल ब्रोमाइड कहीं शुद्ध होगा। क्या क्या करना है, देखो आपसे कहा गया, आपसे सबसे पहले हमने कहा यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड इस ठंडे जल पे एकत्रित हुआ है। अब आपको इस ठंडे जल से एथिल ब्रोमाइड को हटाना है। इसके लिए आपको पृथककारी फनल का प्रयोग करना है। पृथककारी फनल की सहायता से आप एथिल ब्रोमाइड को इस ठंडे जल से अलग कर लोगे। फिर आप ये जो एथिल ब्रोमाइड बना ये शुद्ध नहीं होता, ये अशुद्ध होता है। इसको शुद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना है, HCl, एथिल ब्रोमाइड पे HCl मिलाना है, फिर इसे जल से धोना है, H2O से धो देना है, फिर 5% सोडियम क्लोराइड मिला के, सोडियम बाइकार्बोनेट, आपको सबसे पहले इस एथिल ब्रोमाइड पे HCl मिलाना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर इसे जल से धोना है, फिर 5% सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाना है, और फिर क्या करना है, फिर से आपको जल से धो देना है। तब जाके एथिल ब्रोमाइड शुद्ध बनेगा। ध्यान से समझो, ये जो एथिल ब्रोमाइड C2H5Br बना अशुद्ध है, इस पे आपको सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर उसमें क्या करना है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने के बाद आपको उसे जल से धोना है, फिर 5% सोडियम बाइकार्बोनेट से, और फिर उसके बाद जल से धो देना है, जिससे आपका शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। लेकिन इसमें ये जो जल मिला रखा है ना, इसमें जल मिला होता है जिसके कारण ये गीला हो जाता है, तो आपको इसका जल हटाना है। जल हटाने के लिए आपको इसे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड से सुखा लेना
है, जिससे तब जाके आपका शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनेगा एकदम मस्त। देखो क्या करना है, एथिल ब्रोमाइड अशुद्ध है, इसमें HCl मिलाओ, जल मिलाओ, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाओ, जल मिलाओ, ठीक है, जिससे ये थोड़ा गीला हो जाएगा। इसको सुखाना पड़ेगा, तो कैल्शियम क्लोराइड से सुखा लेना है, शुद्ध एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। आप थ्योरी पूरी यहाँ पे पढ़ सकते हो, आपको स्क्रीन पे शो रही होगी, जितनी चीजें बताई वही चीज यहाँ लिखी है। गया था पृथककारी फनल की सहायता से एथिल ब्रोमाइड की परत को जल से पृथक कर लेते हैं। फिर प्राप्त अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड को पहले सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर जल से धोते हैं और 5% सोडियम क्लोराइड विलयन और अंत में पुनः जल से धोते हैं। फिर निर्जल कैल्शियम क्लोराइड अर्थात CaCl2 द्वारा सुखा लेते हैं। शुष्क एथिल ब्रोमाइड को आश्रित करके शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बर्फ में रखे ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। ये सिंपल सी इसकी विधि है, एक बार फिर से देख लो पूरी विधि। अब फिर से आपको सो रही होगी कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 मिली एथिल अल्कोहल, 30 मिली जल, उसमें 50 मिली सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सावधानी से धीरे धीरे करके मिलाते हैं। फिर आपको क्या करना है, 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड का चूर्ण थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाना था। फिर आपको क्या करना है, इसे देखो कहा गया, इसके पश्चात 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड का चूर्ण थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण में डालते हैं। फिर फ्लास्क को एक जल संघनित से जोड़ते हैं, जल संघनित के दूसरे सिरे को एक एडेप्टर से जोड़ देते हैं। फिर क्या करना है आपको, एडेप्टर से जोड़ने के बाद कहा गया आपसे एडेप्टर से जोड़ देते हैं और चित्र में प्रदर्शित उपकरण को सजाते हैं। फिर एडेप्टर का दूसरा सिरा ठंडे जल से भरे ग्राही में रख देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर बालू उष्मक पर कहा गया आप फ्लास्क को बालू उष्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। एथिल ब्रोमाइड आश्रित होकर ग्राही में ठंडे जल के नीचे तेल की परत के रूप में एकत्रित हो जाता है। इस तेल की परत को हटाने के लिए पृथककारी कीप की सहायता से हम इस तेल की परत से, मतलब ये जो आपका तेल की परत के रूप में एथिल ब्रोमाइड एकत्रित हुआ जल में, इसे अलग कर लेते हैं। अब जो एथिल ब्रोमाइड बना अशुद्ध है, इसको शुद्ध करने के लिए क्या करना है, प्राप्त अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड को पहले सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl से, फिर जल से, 5% सोडियम बाइकार्बोनेट से और अंत में पुनः जल से धो लेते हैं। फिर इसे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखा लेते हैं, जिससे आपका शुद्ध एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। कहा गया शुष्क एथिल ब्रोमाइड को आश्रित करके शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बर्फ में रखे ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। तो ये थी भैया इसकी सिंपल सी विधि एथिल ब्रोमाइड बनाने की। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी, तो एकदम मस्त तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बस करना क्या था, सबसे पहले ये लिख लेना, इसके बाद ये हेडिंग पड़ेगी, ये रिएक्शन लिखनी, ये चित्र बनाना, फिर ये जो विधि स्क्रीन पे सो रही थी इसे बना लेना। पूरा एकदम 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो मस्त तरीके से समझ में आया हो तो यार कमेंट करके भी बताना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिस्ट्री फिजिक्स सारे सब्जेक्ट की, जाके मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। स्क्रीन शॉट ना लिया हो तो ले लो।